यही वो समय है, आज से 350 साल पहले एक ऐसी अद्भुत शहादत हुई कि जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी, युगों युगों तक धर्म योद्धाओं को वो शहादत प्रेरणा देती रहेगी। अधर्म के आगे झुकना नहीं, असत्य के आगे झुकना नहीं, कोई गलत बोले तो धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए उसकी बात मानना नहीं, भले ही हमें अपना शीश देना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और गुरु तेग बहादुर जी ने और उनकी संतानों ने, उनके वंशजों ने और आज तक उनके अनुयायियों ने उस बात को सिद्ध करके बताया कि कभी झूठ के आगे, अंधकार के आगे झुके नहीं, अत्याचार के आगे झुके नहीं। मैं आज जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो यज्ञ की अग्नि भगवा रंग की, त्याग का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, तपस्या का प्रतीक, तेज का प्रतीक, तेजस्विता का प्रतीक, तर्क का प्रतीक, तत्व का प्रतीक, ये भगवा रंग की अग्नि हम सबको प्रेरणा दे रही है कि हमें भी ऐसी अग्नि अपने अंदर जलानी है ताकि सभी बुराइयां हमारे अंदर की जलकर खाक हो जाए, खत्म हो जाए और सत्य का प्रकाश सारी दुनिया में फैलाने लायक हम सक्षम बने। सदगुरु दिलीप सिंह जी महाराज के चरणों में शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ना तो वो कभी झूठ के आगे झुके, ना अपने अनुयायियों को उसकी शिक्षा दी, ना उनके अनुयायी झुके। जो सत्य है सो सत्य है, जो जैसा है वो वैसा है। उसे कोई तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करे तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्य तो यही है कि भारत भूमि हमारी है, हमारी जन्म भूमि है, हमारी मातृभूमि है। इसी मिट्टी का खाते हैं, इसी मिट्टी का पीते हैं, इसी मिट्टी में सम्मान पाते हैं, तो इसी मिट्टी के प्रति वफादारी रखनी है। कोई बाहर का तत्व हमें आकर हमारे भाई के खिलाफ भड़काए, किसी समुदाय के खिलाफ भड़काए, किसी संप्रदाय के खिलाफ भड़काए, किसी लिंग विशेष के खिलाफ भड़काए, तो हमें उसके बहकावे में नहीं आना है। ये बात आज भारत में सदगुरु दिलीप सिंह जी के दर्शन में मिलती है कि हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग आस पड़ोस के बहकाने में आ रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। और मैं सदगुरु दिलीप सिंह जी को बार बार प्रणाम इसलिए करता हूं कि वो एक ऐसे संत हैं जो इस खतरे को अच्छे से पहचानते हैं। क्योंकि ये भारत भूमि है तो ध्यान रखिए, हमारे ग्रंथ सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है, हमारी धर्म परंपराएं सुरक्षित है, हमारे हवन यज्ञ सुरक्षित है, हमारे संत महात्मा सुरक्षित है। ये तो सारी दुनिया जान रही है कि दूसरे देशों में, पड़ोस में ही देख लो क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। और कुछ लोग हमें इसी ही भूमि से गद्दारी करने के लिए कहते हैं जिसमें हमको सब कुछ मिल रहा है, जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। फिर सदगुरु दिलीप सिंह जी को प्रणाम करूंगा कि वो इस भूमि के महत्व को पहचानते हैं और हम सबको इसके प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देते हैं। मैं एक मुस्लिम परिवार से हूं, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैं गोसेवक हूं और समस्त मुस्लिम भाई बहनों की ओर से
सदगुरु दिलीप सिंह जी और उनके पूरे समूह को मैं प्रणाम करता हूं। आपकी एकता की, अमन की, भाईचारे की आपकी एकता, अमन, भाईचारे की इस मुहिम को प्रणाम करता हूं। मेरे बड़े भाई इख्तियार सिंह जी मुझे यहाँ लाने के माध्यम बने, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी जब जहाँ इस मिशन में आवश्यकता है मैं तन मन धन से तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे विच आप जी पधारे, अपने भाव पवित्र भाव व्यक्त किए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫੈਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ स्वागत करनगे, सन्मान करनगे। मेरी बेनती संत सुखदेव सिंह जी ढोडिया नूं कि वो कृपा करके आउण ते सत्कारयोग फैज खान जी का सन्मान करन। लो जी। और मेरी बेनती है प्रधान जी नूं सुखदेव सिंह जी का भी सम्मान किया जाए। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं बंदा बहादुर जी के वंशज नरेश कुमार जी को बेनती करांगा, वो कृपा करके आउण ते मैं वेद योगी शिवाजी महाराज हैदराबाद और संत जसबीर सिंह जी को बेनती करांगा कि वो आके इन्हां दा सम्मान करन। बेटा जी भी नाल आगे जाओ। बलविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्यान।